इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक महोत्सव समिति विराटनगर। निवेदक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया मंदिर विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदिसागर अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस पंचकल्याणक महोत्सव में जयपुर के संपूर्ण जैन समाज ने अपनी भागीदारी देकर इस आयोजन को सफल बनाकर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। तो आइए देखते हैं इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम की झलकियां। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य 108 श्री आदिसागर अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में 18 से 24 फरवरी 2023 तक श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के 18 फरवरी को हुए भव्य मंगल प्रवेश के साथ हुई। आचार्य श्री के मंगल प्रवेश के बाद शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद महिलाओं ने पांडाल की शुद्धि की। तत्पश्चात श्री जी का अभिषेक किया गया। इसके बाद चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया गया। इसके बाद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने बताया कि जिन तीर्थंकर का पंच कल्याणक होने जा रहा है उसका संबंध कुरुवंश से है, क्योंकि 5 पांडव कुरुवंशी थे और शांतिनाथ कुंथुनाथ एवं अरहनाथ भी कुरुवंशी थे। जब कभी आपसे पूछा जाता है तीर्थंकर कितने होते हैं, उत्तर क्या होता है आपका? जोर से बोलिए, तीर्थंकर कितने होते हैं? और जिन तीर्थंकर के 3 पद थे वो कितने तीर्थंकर हैं? 3 तीर्थंकर। कौन कौन से? शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ। कौन कौन से 3 पद थे? चक्रवर्ती पूरी दुनिया पर विजय पाई थी, चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर तो। प्रवचन के बाद पुण्यार्जक परिवार का सम्मान किया गया। तत्पश्चात श्री जी का नित्य पूजन एवं हवन किया गया। इसके बाद अंकलिकर वाणी पत्रिका का विमोचन किया गया। रात्रि में श्रद्धालुओं ने श्री जी की आरती कर पुण्य का संचय किया। 19 फरवरी को पंच कल्याणक महोत्सव के पहले दिन गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की क्रियाएं की गई, जिसकी शुरुआत सकलीकरण से की गई। इसके बाद श्री जी का अभिषेक शांति धारा की गई। तत्पश्चात मंडप उद्घाटन क्रिया की गई। इसके बाद श्री जी को मंडप स्थल पर विराजमान किया गया। इसके बाद भगवान और आचार्यों के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया गया। मांगलिक क्रियाओं के बाद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो बातें याद रखनी चाहिए। जो खो गया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो 2 चीजें हमेशा याद रखिए। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और दूसरा, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। आचार्य श्री के प्रवचनों के बाद नित्य पूजन किया गया।
श्रद्धालुओं ने झूमते हुए श्री जी का पूजन किया और श्री जी के समक्ष श्रीफल अर्पित कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। तत्पश्चात आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की मंगल आरती की गयी। प्रभ निर्मल ज्ञान धरे सेवा में इंद्र अनेक खड़े, नित सर्त सुमंगल गान करे, निज आत्म सार विलास करे। ओम ह्रीं अमल प्रभ जिनाय नमः। गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिन सौधर्म इंद्र के दरबार का मंचन किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ अपने दरबार में आते हैं, जहां मंगलाचरण होता है और शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से अपनी जिज्ञासा पूछती हैं। तब सौधर्म शची इंद्राणी की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। इसके बाद अन्य सभी इंद्राणियां भी अपने इंद्रों से अपनी जिज्ञासा का समाधान पूछती हैं। संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का इस मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने से जीवन सफल बनाया जा सकता है। हे प्रिय शची इंद्राणी, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संसार में, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। हम सभी संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावनारत हैं। हे देवी सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव सात गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले कारण मिलना चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मनुष्य भव की क्या विशेषता है। मनुष्य पर्याय की विशेषता यह है कि वह सप्तम नरक तक का पाप और स्वार्थ सिद्धि तक का पुण्य बंद कर उन स्थानों तक पहुंच सकता है। तभी सौधर्म अवधि ज्ञान से पता करते हैं और अपने सिंहासन से उठकर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जब ये बात अन्य इंद्रों को पता लगती है तो सभी खुशी से झूम उठते हैं। आज से 15 माह पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखंड में भरत देश के अंतर्गत हस्तिनापुर नगरी में महाराजाधिराज सूर्यसेन की महारानी कांता देवी के कुत्सी से 17वें तीर्थंकर अवतरण होंगे। फिर सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और बताते हैं कि हस्तिनापुर में 17वें तीर्थंकर भगवान कुंतुनाथ का जन्म होने वाला है। तब धनपति कुबेर शिल्पकार से हस्तिनापुर को बहुत ही सुंदर नगरी बनाने के लिए कहते हैं। शिल्पकार, मुझे इस नगरी को इतना सुंदर बनाना है कि आज तक कभी किसी ने ऐसी नगरी का निर्माण नहीं किया हो। कलश शरण में आए भवन विशाल देखो, शिल्पी का जब कमाल देखो, बहुरंगे भवन विशाल देखो, शिल्पी का जब कमाल देखो। मेरा दिल देखकर बाग बाग हो गया है और जब हस्तिनापुर नरेश इसकी रचना को देखेंगे वो भी अति प्रसन्न होंगे। बरसे देखो नगरिया में, बरसे देखो नगरिया में, बरसे। इसके बाद हस्तिनापुर नरेश के सामने अष्ट देवियाँ माता कांता की सेवा करने के लिए महाराजाधिराज से आग्रह करती हैं। इसके बाद सभी अष्ट देवियाँ माता कांता की सेवा में लग जाती हैं और रात्रि में माता 16 स्वप्नों को देखती हैं। धवल शुभ देखा, कंधे लाल सुवर्ण बने, धवल शुभ देखा। गर्भ कल्याणक के दूसरे दिन उत्तर रूप की क्रियाएं की गयी, जिसकी शुरुआत श्री जी के पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा से की गई। तत्पश्चात नित्य पूजन किया गया।
जिसमें पंच कल्याणक के सभी पात्रों ने प्रभु के समक्ष अपनी श्रद्धा के अर्घ्य समर्पित कर पुण्य का संचय किया। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने झूमकर प्रभु की भक्ति की। क्षेत्र चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। प्रथम कामदेव गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय नमः। 10 लक्षण पर्वेभ्यो नमः। 16 कर्म पर्वेभ्यो नमः। चित्तालय नमः। पंचमेरु 80 जिन चित्तालयभ्यो नमः। मनोवांधी चारण। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दूसरे दिन माता कांता देवी जब उठती हैं, तो उनकी सेवा में लगी अष्ट देवियाँ उनके मुख मंडल पर मुस्कुराहट देखकर उनसे पूछती हैं कि आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं। इसके बाद अष्ट देवियाँ माता का नहवन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। इसके बाद माता कांता राज दरबार में महाराजाधिराज से देखे गए 16 स्वप्नों का फल पूछती हैं। इस बीच समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। क्या कारण है आज प्रातःकालीन में राज दरबार में आने का क्या कारण है? नाथ पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। हे नाथ पिछली रात में हम सपन 16 देखिया। अजबे सिंह सुदेवी कमला नवन करता पे किया। अर्घ चढ़ा कर करूं वंदना पानी को शिव गुर मिश्रा। मैं सासु में नाम तेरा लिख दूं, मैं सब कुछ तुझको अर्पण कर। शिक्षण आदि सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज परम पूज्य आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज। इस बीच आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। आचार्य श्री ने बताया कि आप लोग एक साल में जितना अन्न खाते हो, उतना अन्न एक तपस्वी अपने पूरे जीवन काल में नहीं खा पाता है। आप खाने के लिए जीते हो और वे जीने के लिए खाते हैं। एक दिन में, एक महीने में जितना अनाज आप खाते हैं, एक वर्ष में जितना अनाज आप खाते हैं, शायद तपस्वी सम्राट ने पूरी जिंदगी में जितना साल भर में खाते हैं उतना जिंदगी में नहीं खाया। इसका मतलब है कि जैसे हम खाने के लिए जी रहे हैं और वो सिर्फ जीने के लिए जीवन चले और तपस्या करें। आचार्य श्री के प्रवचनों के बाद माता की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं ने चौक पुराया और माता को सिंहासन पर विराजमान कर उनकी गोद भराई की। गोद भराई के पश्चात अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके बाद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की आरती की गई। शाम को श्रद्धालुओं ने झूमते हुए श्री जी की आरती की। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। मिलो आरती उतारो रे अंगली के आदि के ओ सूर्य आदि सत जय जय हो जय सूर्य आदि सत जय जय ओ बड़ी तपस्वी तेरी श्री राज आदि सागर जी ओ आदि सागर जी ओ क्या क्या महिमा उनकी गाओ आदि सागर जी ओ आदि
रात्रि में राज दरबार का मंचन किया गया। महाराजाधिराज अपनी महारानी के साथ दरबार में आते हैं, जहां इंद्राणी अपनी जिज्ञासा का समाधान पूछती हैं और इंद्र उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। और इसके बाद अप्सरा नृत्यांगना नृत्य करने के लिए आती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सद्भाव कब तक रहेगा, कृपया कर बताइए। 8 माह शेष रहेंगे, तब तक देवशास्त्र गुरु का सद्भाव रहेगा। जीव रोगी क्यों होते हैं और निरोगी होने का क्या उपाय है? मुनियों की निंदा करता है, उनकी चर्या में बाधा डालता है, उपेक्षा करता है, ऐसा जीव रोगी होता है। और जो जीव आहार चर्या मुनियों की वैयावृत्ति करता है, औषध दान आदि करता है, चौका आदि लगाता है, ऐसा जीव निरोगी होता है। टूटे बाजू डारी लूं, लड़ उलझी जाए, टूटे बाजू बंदरी लूं, लड़ उलझी जाए, कोई बजरंगी लहरी पल्लो लहरा। इसके बाद महाराजा सूर्यसेन अपने मंत्री और सेनापति से राज्य व्यवस्था के बारे में पूछते हैं, तो मंत्री और सेनापति महाराज सूर्यसेन को राज्य व्यवस्था के बारे में बताते हैं। तत्पश्चात 56 कुमारियां आती हैं और अपना परिचय देती हैं और माता की सेवा करने के लिए अपने साथ ले जाती हैं। कहिए महाराज, हमारे राज्य की क्या व्यवस्था है, अवगत कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। आपको अभी आपके राज्य की व्यवस्था के बारे में अवगत कराते हैं महाराज। देवी कहाँ से आई हो? जयपुर से। हे माँ, मेरा भेंट स्वीकार कीजिए। मनाए मिले खुशियाँ लल्ले माता को मिले। तो दर्शकों, आपने देखा राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर अंगलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में चले श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के आयोजन की झलकियां, जिसमें 18 फरवरी को आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश, 19 फरवरी को गर्भ कल्याणक पूर्व की क्रियाएं, जिसमें सौधर्म इंद्र का दरबार, माता कांता द्वारा देखे गए 16 सपने और महाराजा सूर्यसेन द्वारा सपनों का अर्थ बताना, धनपति कुबेर द्वारा भव्य नगरी की रचना, अष्ट देवियों द्वारा माता की सेवा करना, 20 फरवरी को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं में माता कांता की गोद भराई, महाराजा सूर्यसेन द्वारा अपने मंत्री और सेनापति से अपने राज्य की व्यवस्था के बारे में पता करना एवं 56 कुमारियों द्वारा माता की सेवा करना आदि अन्य मांगलिक क्रियाएं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ जिनबिम पंचकल्याणक महोत्सव समिति विराटनगर। निवेदक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया मंदिर विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान।